आज के इस वीडियो में हम प्रमुख वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित व्यक्तियों को याद करने का प्रयास करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो हमारा पहला जो वाद्य यंत्र है वह है सितार। ठीक है, तो उसका मैंने ट्रिक बनाया है कि सिर्फ बुधा हंसे कि उमा बिना निशा पंडित है। मतलब जो उमा नाम की लड़की है वो बोल रही है कि उमा बिना निशा पंडित है। ठीक है, तो सिर्फ बुधा हंसे इस बात पर, सिर्फ बुधा हंसे कि उमा बिना निशा पंडित है। ठीक है, तो ट्रिक है और कोई बात नहीं है इसमें। तो जो सिर्फ है ना, सिर्फ से हो जाएगा सितार। ठीक है, और जो बुधा है हो जाएगा बुधादित्य मुखर्जी। ठीक, और जो हंसे है उससे हो जाएगा बंदे हसन। जो उमा है उससे हो जाएगा उमा शंकर। जो वीणा है तो वीणा में जो वी है ना, वी से हो जाएगा विलायत खां। जो नी है उससे हो जाएगा निखिल बनर्जी। ठीक है, सा है, सा से हो जाएगा शाहिद परवेज। ठीक है, जो पंडित है उससे हो जाएगा पंडित रविशंकर। ठीक है, तो ट्रिक को 2-3 बार याद रखिएगा ना, तो एक आपको कहानी के रूप में याद हो जाएगा। ठीक है, कि सिर्फ बुधा हंसे इस बात पर हंसे कि उमा बिना निशा पंडित है। यानी कि अगर उमा रहेगी तो निशा पंडित नहीं बनेगी, लेकिन उमा जब नहीं रहेगी, उमा के बिना निशा पंडित है। इस तरह से माइंड में इसको याद करते रहिएगा। सितार वादक का हो जाएगा सिर्फ बुधा हंसे कि उमा बिना निशा पंडित है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है तबला वादक। तो ये जो तबला वादक है ना, तबला को मैंने बोला से कर लिया है। ठीक है, बालक बोला। तो जो बालक बोला है ना, तो बोला को हम लोग याद रखेंगे किससे? तबला से। बोला तबला माइंड में एग्जाम में उस वक्त याद आ जाए ना, वही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो जो बोला है, तबला को आप ध्यान करिए कि तबला किस चीज़ से मिलता जुलता है, तो तबला बोला से मिलता जुलता है। और जो बोला है ना, उसको मैंने इस तरह से सजाया है कि बालक बोला सुन अल्लाह गुलजार फ़कीर है। गुलजार क्या है? राइटर है, जो कि बहुत अच्छे अच्छे कविताएं लिखते थे। ठीक है, तो वही बोल रहा है, बालक बोला सुन अल्लाह गुलजार फ़कीर है। या तो बालक से या फिर बोला से आप तबला को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बालक बोला सुन अल्लाह गुलजार फ़कीर है। ठीक है, बालक ने बोला अल्लाह से कि जो गुलजार है ना वो फ़कीर है, यानी कि गरीब है। ठीक है, इस तरह से माइंड में इसको बैठाइए। अब देखते हैं कि सबका मतलब क्या क्या होता है। तो बालक या बोला का हो जाएगा तबला। ठीक है, जो सु है ना, सु से हो जाएगा सुखविंदर सिंह। यहाँ सुखविंदर है, खुखविंदर दिखाया ना, सुखविंदर इसको कर लीजिएगा सुखविंदर सिंह। न से हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। अल्लाह से हो जाएगा अल्लाह रखा। गु से हो जाएगा गुदई महाराज। ठीक है, ल से हो जाएगा लतीफ़ खां। जा से हो जाएगा जाकिर हुसैन। र से हो जाएगा रुद्र कोई महाराज। इसको थोड़ा सा बढ़िया से करिए, र लिखा हुआ है और रू पढ़ना है। ठीक है, या तो आप इसको गुलजारू भी पढ़ सकते हैं ताकि बढ़िया से याद रहे गुलजारू करके। लेकिन अगर गुलजार ही लिखते हैं ना, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि रुद्र कोई महाराज है। ठीक है, और फ़कीर में जो फ है उससे हो जाएगा फयाज खां, और जो की है उससे हो जाएगा किशन महाराज, और जो र है उससे हो जाएगा रुद्र कोई, वही रुद्र कोई जो यहाँ पर थे। ठीक है, ये रुद्र कोई यहाँ पर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बांसुरी वादक के बारे में। अब देखिए बांसुरी, तो बांसुरी को मैंने यहाँ पर किया है बांस और छुरी से। ठीक है, तो पहले के ज़माना में जो टीवी हुआ करते थे ना, तो टीवी के लिए भीड़ लगाया जाता था। टीवी के लिए काफ़ी मात्रा में भीड़ लगता था और उसका एक पहरेदारी करना होता था कि कोई टीवी को चुरा ना ले। वो भी कैसा टीवी था? पहले एंटीना वाला टीवी था। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि एंटीना से एन कर दिया है मैंने। एन टीवी का पहरा किससे किया जा रहा है? बांस और छुरी से किया जा रहा है।
बांस और छुरी से किया जा रहा है किसका पहरा? तो एक टीवी है एंटीना वाला, उसका पहरा किया जा रहा है। तो बांसुरी को कहते हैं बांस और छुरी। बांसुरी को मैंने बांस और छुरी में विभक्त कर दिया है, बांट दिया है। तो अब करते हैं ट्री का व्याख्या। तो जो बांस और छुरी है ना, बांस छुरी से कर रहे हैं एन टीवी का पहरा। एन से हो जाएगा एन नीला, एंटीना का एन, और एन से नीला, एन नीला, ठीक। टी से हो जाएगा टी आर महालिंगम, टी आर महालिंगम है टी से है टी आर महालिंगम। और जो वी है ना, वी से हो जाएगा वी कुंजमणि, वी कुंजमणि। और जो पहरा है यहाँ पर जो का है ना, का मैंने कुछ लिया नहीं है, मतलब वो सिर्फ सबको कहानी के रूप में व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। जो प है, प से हो जाएगा पन्नालाल, ठीक है। और जो है उससे हो जाएगा हरि प्रसाद, ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया। और जो रा है उससे हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दिए, जो राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, राजेंद्र बस याद रखिएगा। इनका पूरा नाम है राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने प्रसाद लिख दिया है। तो जो राजेंद्र प्रसाद है उनका मतलब राजेंद्र कुलकर्णी है। इसे देख लीजिए कि बांस और छुरी से पहरा किया जा रहा है किसका? एक एंटीना टीवी का पहरा किया जा रहा है बांस और छुरी से। तो बांसुरी को तुरंत करिएगा बांस छुरी, और बांस छुरी से पहरा किया जा रहा है किसका? तो एंटीना वाला टीवी का, ठीक है। एन से हो जाएगा एन नीला, और टी से हो जाएगा टी आर महालिंगम, वी से हो जाएगा वी कुंजमणि, प से हो जाएगा पन्नालाल, ह से हरि प्रसाद चौरसिया, और रा से हो जाएगा राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने सरोद को रोज लिखा है, ठीक है। सरोद को मैंने रोज लिखा है। जहाँ आप सरोज पढ़िएगा ना, उसमें जो रोद है उसको आप रोज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक मैंने कहानी लिखा है, वो उसी पर आधारित है कि आजकल क्या होता है ना कि विश्व में बहुत लोग दारू पी कर हल्ला करते हैं, ठीक है। दारू पी लेते हैं और हल्ला करते रहते हैं। तो उसी को आधार मानते हुए मैंने एक ट्रिक बनाया है कि रोज दारू पीकर विश्व में खाली हल्ला करता है, ठीक है। रोज मतलब सरोद दारू पीकर विश्व में हल्ला करता है। तो रोज से हो जाएगा सरोद, दारू से हो जाएगा जरीन दारू वाला, पी कर का कुछ नहीं है, सिर्फ जोड़ने के लिए है। विश्व का हो जाएगा विश्वजीत राय, खाली का हो जाएगा खाली को मैंने अली से किया है, ठीक है। अमजद अली का खाली से किया है। हल्ला का दो पार्ट करते हैं, एक है और एक ला। तो ह से हो जाएगा हाफिज, तो ला से हो जाएगा अलाउद्दीन, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा। मैं जानता हूँ कि आपको एक मोड में देखने में दिक्कत हो रहा होगा, आपको कभी हॉरिजॉन्टल कभी वर्टिकल करना पड़ रहा होगा, लेकिन क्या करें, यहाँ पर सजाने की वजह से ऐसा हो गया है। दूर करता तो दिक्कत हो जाता है ना इस वक्त। तो सरोद को रोज करिएगा, रोज, और उसके बाद रोज दारू पीकर विश्व में खाली हल्ला करता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको रिलेट कर लीजिएगा, और इसको 5 बार 10 बार अगर कर लीजिएगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई गलती हो पाएगा सवाल। जैसे कोई बोलते होंगे कि ट्रिक एग्जाम के समय में याद नहीं आता है, तो क्या पढ़ा हुआ याद आ जाता है? वो भी तो नहीं आता है ना। उसका मेन रीज़न क्या है कि आप रिवीजन नहीं कर पाते उतना अच्छा से। अगर आप ट्रिक का ही रिवीजन करिएगा ना, तो दिमाग में आएगा ही आएगा, कैसे नहीं आएगा। ट्रिक करिए, उसके बाद आप सेट मारिए, नहीं बनता है, मैं भी देखता हूँ, बन ही जाएगा आपसे। यहाँ पर बनेगा, उसके बाद आप ट्रिक को बार बार रिवीजन करते रहिएगा। ट्रिक का हर एक मतलब देखिएगा कि हर एक वर्ड का क्या क्या मतलब निकलता है। उसके बाद आपको एग्जाम में बहुत ही काम देगा। मैंने भी बहुत प्रयास किया है ऐसे याद करने का, लेकिन याद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतना सारा नाम है ना। नाम को याद कर पाना, वो भी ऐसे उटपटांग तरीके के नाम को याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ट्रिक का हेल्प लिया। आगे का जो ट्रिक है वह है सहनाई से, ठीक है। सहनाई को मैंने सहनशीलता से रिलेट किया है, ठीक है, सहनशीलता से। तो यहाँ पर मैंने यह दर्शाया है कि अगर कोई व्यक्ति है वो सह नहीं पा रहा है, तो अपने दुश्मन को क्या करता है कि विष दे दे रहा है। ऐसा होता नहीं है, सॉरी माफ़ करिएगा, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैंने ट्रिक बनाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। तो सह ना पाया, इसलिए अहम ने
विष दिया। अहम मतलब, अहम संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है मैंने विष दिया। सह न पाया इसलिए मैंने विष दिया। तो सह न पाया का हो जाएगा सहनाई, ठीक है। अहम का हो जाएगा अली अहमद हुसैन खां, अली अहमद हुसैन खां, ठीक है, अली अहमद हुसैन खां। विष से हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। दिया का हो जाएगा दयाशंकर जगन्नाथ, ठीक है। तो इस तरह से आप याद करिएगा इसको। फिर से एक बार देख लेते हैं। सह न पाया इसलिए अहम ने विष दिया, किसको, दुश्मन को दिया होगा और किसको देंगे। सह न पाया इसलिए अहम ने विष दिया। तो सह न पाया का हो जाएगा सहनाई, इसलिए ऐसे ही है, जोड़ने के लिए है सिर्फ, इसलिए का मतलब। और अहम ने विष दिया, अहम ने विष दिया। अहम का हो जाएगा अली अहमद हुसैन खां विष दिया, बिस्मिल्लाह खां। दिया का हो जाएगा, विष का हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां, और दिया का हो जाएगा दयाशंकर जगन्नाथ। इसका जो फोटो है ना, मैं अपने कम्युनिटी सेशन में डाल दूंगा, वहीं से आप देख लीजिएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने का दिक्कत नहीं होगा इसमें। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। वायलिन है, तो जो वायलिन है ना उसको मैंने विलन रिलेट किया है। विलन, विलन मतलब दुश्मन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि रंजन के विलन को भगवान सुधारे। रंजन मतलब मेरा नाम भी रंजन है वैसे, तो मैंने अपने ही आप पे कुछ ट्रिक बना लिया है कि रंजन के विलन को भगवान सुधारे। तो रंजन को यहाँ पर राजन से मैंने रिलेट किया है। राजन, यहाँ पर 2 राजन नाम के व्यक्ति हैं जिनका संबंध वायलिन से ही है। वो दोनों व्यक्ति कौन कौन है? डॉक्टर एन राजन, डॉक्टर एन राजन, और एक है संगीता राजन। तो दोनों राजन किससे संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। दोनों राजन किससे संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। आगे देखते हैं भगवान। तो कौन कौन भगवान? विष्णु, वैद्यनाथ और कृष्ण। विष्णु, वैद्यनाथ और कृष्ण। विष्णु ब्रह्मा महेश होता है ना, तो विष्णु का मतलब विष्णु हो गया, ब्रह्मा यहाँ पर नहीं है। महेश मतलब वैद्यनाथ या शंकर भगवान जिसको बोलते हैं, तो वही है वैद्यनाथ। और कृष्ण एक अवतार है इन्हीं का, सुधारे, ठीक है, सुधारे। यहाँ पर सबका अलग अलग मतलब निकलता है, देखते हैं क्या क्या है। तो विष्णु से हो जाएगा विष्णु गोविंद, हाँ। तो जो विष्णु है ना, विष्णु का मतलब हो जाएगा विष्णु गोविंद जोग, विष्णु गोविंद जोग। और जो वैद्यनाथ है ना, वैद्यनाथ का मतलब हो जाएगा, वैद्यनाथ का मतलब हो जाएगा कुनकेड़ी वैद्यनाथ, कुनकेड़ी वैद्यनाथ। जो कृष्णा है ना, कृष्णा का हो जाएगा TN कृष्णा, TN कृष्णा, कृष्ण का हो जाएगा TN कृष्णा। और सुधारे का हो जाएगा सुब्रमण्यम, सुधारे का सुब्रमण्यम। तो फिर से ट्रिक को दोहराते हैं कि रंजन के विलन को भगवान सुधारे। तो रंजन से हो जाएगा राजन, राजन से हो जाएगा डॉक्टर एन राजन और संगीता राजन। विलन से हो जाएगा वायलिन। कभी कभी आप भूल जाते हैं कि ये जो ट्रिक बना है किसके लिए बना है, इसलिए मैंने ज़्यादातर प्रयास किया है कि उस वाद्य यंत्रों को इसमें शामिल किया जाए ट्रिक में, ताकि आपको मन से उतरे नहीं, भूल ना जाए कि कौन किसका ट्रिक है, हाउस पहुँच हो जाएगा फिर। इसलिए विलन को मैंने इसमें डाल दिया है। रंजन के विलन को भगवान सुधारे। रंजन से हो जाएगा राजन, राजन से डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, ठीक है। विष्णु, कौन कौन भगवान है? विष्णु, वैद्यनाथ और कृष्ण। विष्णु, वैद्यनाथ और कृष्ण भगवान 3 तो है। तो विष्णु का हो जाएगा विष्णु गोविंद जोग, वैद्यनाथ का हो जाएगा कुनकेड़ी वैद्यनाथ, कृष्ण का हो जाएगा TN कृष्ण, और सुधारे एल सुब्रमण्यम। हाँ, तो देखिएगा जो वीणा है ना, वीणा को मैंने इस तरह से सजाया है कि वीणा सोचे बदनसीब बालक पर कल्याण कर दो स्वामी, ठीक है। बहुत ही धांसू ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। जो वीणा है, वीणा का मतलब हो जाएगा वीणा, बजाने वाला वीणा, यही है। बदनसीब, बदनसीब का हो जाएगा बदरुद्दीन डागर, बदरुद्दीन डागर। बालक का हो जाएगा बालचंद्रन, बालक का बालचंद्रन। पर इसका मतलब कुछ नहीं है, कल्याण, कल्याण कृष्ण भागवतार, ठीक है, कल्याण कृष्ण भागवतार, कल्याण कृष्ण भागवतार कर दो स्वामी। 2 स्वामी का हो जाएगा दोरो स्वामी आयंगर, बी
दोरुस्वामी अयंगर, दोरुस्वामी कर दो स्वामी, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं कि बिना सोचे बदनसीब बालक पर कर दो कल्याण स्वामी, बिना सोचे बदनसीब बालक पर कल्याण कर दो स्वामी। कितना अच्छा लग रहा है बोलने में ना, बिना सोचे बदनसीब बालक पर कल्याण कर दो स्वामी। ऐसे अगर याद हो गया ना आपका, समझ जाए एकदम एग्जाम में तो बहुत ही फायदा कर देगा। बिना सोचे बदनसीब बालक पर कल्याण कर दो स्वामी। बिना बदनसीब, बदनसीब का हो जाएगा बदरुद्दीन डागर, बालक का हो जाएगा बालचंद्रन, कल्याण का हो जाएगा कल्याण कृष्ण भागवतार, दो स्वामी का हो जाएगा दोरुस्वामी अयंगर। आगे देखते हैं, आगे और ये लास्ट है संतूर। संतूर को आप शांत से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। संतूर को शांत से रिलेट कर सकते हैं। तो शिव का जो सांप होता है ना गला में लपेटा हुआ, शिव का सांप होता है वो शांत होता है। तो शिव का हो जाएगा शिव कुमार शर्मा। यहाँ पर संतूर को मैंने शांत लिया है, तो जो शिव है ना, शिव का शिव कुमार शर्मा हो जाएगा। सांप का हो जाएगा भजन सपोरी, सपोरी सपोरी सांप सपोरी, शांत का संतूर, संतूर, ठीक है। शिव का सांप शांत होता है, शिव का सांप शांत होता है, ठीक है। तो शिव का हो जाएगा शिव कुमार शर्मा, का मतलब कुछ नहीं हुआ। सांप का हो जाएगा भजन सपोरी, शांत का हो जाएगा संतूर। इस तरह से मैंने प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक को मैंने काफ़ी मेहनत करके ट्रिक बना करके आपको बताया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आया है तो आप कमेंट में मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। और मुझे प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।